हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज बेसिक मैथ की 18th वीडियो है और इसमें आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक की बात कर रहे हैं, लॉगरिथम्स यानी लघुगणक की बात कर रहे हैं। ये सीरीज़ उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने मैथमेटिक्स को फिर से शुरू कर रहे हैं या उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट कमज़ोर हैं जिसकी वजह से उनको नाउ डेज या कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ने में या एकेडमिक्स पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। लॉगरिथम्स को आजकल हम देखते हैं कि 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में जहाँ पहले हुआ करता था वो अब आजकल नहीं है, लेकिन पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन आगे चल करके 11th 12th में जब आप आते हैं तो वहाँ लॉग का यूज़ देखने को मिलता है। चलिए यहीं पर आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी और भी जो क्वालिटीज़ हैं उनको बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया लघुगणक की, इसकी बात करता हूँ। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, लघु माने छोटा और गणक माने गणना करने के लिए, यानी कि किसी भी गणना को छोटा करने के लिए जो हमने कैलकुलेशन में कुछ शॉर्टकट्स बनाए हैं उन्हीं को हमने बस लॉगरिथम्स या लघुगणक कहा है। इसको शॉर्टकट में लॉग ऐसे भी लिख दिया जाता है या LOG इस तरह से भी लिख लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या बात करने जा रहे हैं, इसके कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। आप सपोज कीजिए कि 2 की पावर 16 लिखा हुआ है। ठीक है, इस 2 की पावर 16 को कैलकुलेट करने में समय लगेगा। ये मैंने एक्चुअली में छोटा सा ले लिया, लेकिन आपको अगर मैं ये कहूँ कि 2.07148 और इसकी पावर 16 है, इसको कैलकुलेट करिए, तो आप कह देंगे कि सर ये क्या जो है मजाक लिख दिया आपने। इसको कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल काम हो जाएगा। इवन आपके लिए ही नहीं, कैलकुलेटर के लिए भी या कंप्यूटर के लिए भी बहुत टिपिकल वर्क है, क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिदम में ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। ठीक इसी टाइप की कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, क्योंकि जब साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं और दशमलव के बाद 10वें स्थान तक हम प्योरिटी लेके आना चाहते हैं, तो कई तरह की कैलकुलेशन बहुत दिन तक चली जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को और थोड़ा सा आसान और सरल बनाने के लिए लॉगरिथम्स जो है वो मैथमेटिकल एक ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है। और अब नाउअडेज साइंटिफिक कैलकुलेटर पर आपको सीधा का सीधा, क्योंकि इसके जैसे मैट्रिक्स है इसी तरीके से लॉग भी आपको प्लस माइनस गुणा भाग की तरह से एक सिंबल के रूप में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पर ऑपरेटर के रूप में मिलता है। ठीक है, चलिए दो एक चीज़ों को मैं समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा। 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि log 8 बेस 2 की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। क्या मतलब है इसको पहले समझिए। आप इसको पहले प्रोनाउंस करना सीखिए, उच्चारण करना सीखिए। क्या होता है, लॉग जब हम लिख रहे हैं तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक तो संख्या और एक उसका आधार। यहाँ होता है उसका बेस जो कि थोड़ा सा छोटा होता है। यूजुअली अगर इसका फॉन्ट अगर 12 है तो इसका 8 के आसपास होगा, यानी ये संख्या भी छोटे आकार में छपी होती है इसकी तुलना में। ठीक है, यहाँ वाली संख्या के लिए हम लॉग यूज़ कर रहे हैं और आधार उसका ये होता है। ठीक है, और थोड़ा सा जो बच्चे ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि लॉग जो है वो अपोजिट है, व्युत्क्रम है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो अपोजिट है किसका, लॉगरिथमिक फंक्शंस का। ठीक है, तो हमने कुछ ऑपरेटर इस तरह से सजेस्ट किए हैं जो हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाएंगे। चलिए अब फिर से मैं एक दो एग्जाम्पल से और समझाता हूँ आपको। आपको प्रोनाउंस करना आ गया होगा, एक बार फिर से ज़रा मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। कैसे पढ़ेंगे इसको, log A बेस B। कैसे पढ़ेंगे इसको, log A बेस B। ये बेस थोड़ा सा नीचे होता है, जी के बिल्कुल लास्ट में जड़ के पास जा करके होता है। ठीक है, ऐसे ही। और चलिए मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ कैसे लिखा होता है। ऐसे लिखा होता है, बेस बहुत छोटा होता है, संख्या बड़ी होती है, log 9 बेस 3। ठीक है, कभी कभी इस तरह से भी लिखा होता है log 6। यहाँ बेस कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही सिचुएशंस में log 2, log 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर बेस क्या है, 10 है। डेसिमल सिस्टम में आप यूज़ कर रहे हैं तो बेस क्या है, 10 है। ऐसे ही कहीं पर अगर वेरिएबल हैं log x, log y, तो यहाँ पर बेस 10 नहीं है। वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर बेस e है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर अगर अंक हैं, डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर बेस कौन है, 10 है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी जब यहाँ नहीं होता है कुछ तो वहाँ पर क्या होता है ये आपको समझना होगा। और थोड़ा सा समझिए, मैं और डिटेल में आपको लेकर के चलता हूँ। एक्चुअली में
हमेशा log का बेस e ही होता है। क्यों उसको चेंज किया गया है इसको मैं आपको समझाता हूँ कि log a बेस b को आप कभी भी log a अपॉन log b बेस e में लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम की वजह से आप इसको इस फॉर्म में लिख पाते हैं, क्योंकि log a बेस b का मतलब log a बेस e अपॉन log b बेस e होता है, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। तो ये अब आप याद रखेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। कैसे पढ़ेंगे इसको, log a बेस b, ठीक है। बेस में थोड़ा सा नीचे रहता है। अब थोड़ा सा एक एक टाइप के सवाल शुरू करते हैं हम इसके। सबसे पहले तो टाइप आता है फर्स्ट, और उसमें आपको चेंजिंग ही करना है, केवल चेंज करना है। लॉग में उसको आपको चेंज करना है। कहीं भी ले लीजिए आप, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 होती है, 3 की पावर 3 की वैल्यू 27 होती है, 4 की पावर 4 की वैल्यू 64 होती है, ठीक है। 64 क्यों होगी, 256 होती है, ठीक है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है लॉग में, तो ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यू यहाँ है वो तो वैल्यू बन जाएगी, और जिसका वो बेस था, ये बेस था ना, ये इसकी पावर थी, जो ये बेस था वो बेस बन जाएगा लॉग का, यानी इसका बेस बन जाएगा ये, और जो पावर में है वो उसकी वैल्यू बन जाएगा लॉग की। यानी क्या बनेगा इससे, लॉग, ध्यान दीजिएगा, जो बेस है वो बेस बनेगा, और ये संख्याएं आपस में चेंज हो जाएंगी, 8 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। log 8 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। और समझिए इस बात को, ये भी क्या बन जाएगा, log बेस कौन है, 3, ये इधर 9 इक्वल्स टू 2, ऐसे इसको बनाओ। ध्यान से समझिएगा, बेस ही रहेगा, log 3, 27 इधर 3 इधर, 27 इधर 3 इधर, और बनाइए इसको ऐसे ही, तो log बेस में है 4, 256 की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ऐसे ही आप इधर से इधर भी तो चेंज कर सकते हैं। जब आपने इधर से इधर चेंज किया तो इस तरह से लिखा होगा, तो आप उसको इधर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए कोशिश करिए। मान लीजिए लिखा हुआ है log 3 बेस में है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 मान लीजिए, ठीक है, और इक्वल्स टू 7 या x, तो क्या मतलब है इसका, बताओ सॉल्व कैसे करोगे। ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x इक्वल्स टू 8, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने बस ऐसे ही अपने आप ले लिया एग्जाम्पल। तो टाइप फर्स्ट समझ में आ गया आपको, आई होप सो। चेंजिंग करना आपको आ गया होगा। थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको देते चलूँगा, जैसा कि बेसिक मैथ के सीरीज में हम देते आ रहे हैं। आप इनको चेंज करने की कोशिश कीजिए। 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। थर्ड वाला क्वेश्चन है 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100। एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन है 5 का क्यूब इक्वल्स टू 125। आप इधर से भी इधर को चेंज कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी मैं दिए देता हूँ। फर्स्ट log 3xy, सेकेंड log yzx, थर्ड log बेस में है 2 और यहाँ है 5 नहीं करना है, 32 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा तो और आपको समझ में चीज़ें अच्छे से आने लग जाएंगी। चलिए इससे आगे के एक क्वेश्चन को और देखते हैं, टाइप को देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लघुगणक के यानी लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यानपूर्वक आप समझिएगा और लिख करके प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, तभी ये याद हो पाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो जनरली कोई भी टीचर आप लोगों को नहीं बताता है, मैं आज सब आपको बता देता हूँ कि कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो लॉग है वो अनडिफाइन है, परिभाषित नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है। कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है, ये बात एकदम ओके रखिएगा कभी भी। दूसरी वाली बात की बात करते हैं। किसी भी समय पर log a बेस a यानी कि संख्या भी वही है और आधार भी वही है, तुरंत उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तुरंत उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड वाली बात ये है। थर्ड वाली बात आप देखते हैं क्या है। सेकंड वाली बात आपके समझ में आ गई होगी कि किसी भी समय पर किसी भी आधार है
ठीक है, और कोई भी उसकी जो संख्या है यानी कि सेम चीज़ें हो जाएंगी तो तुरंत उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक। अच्छा, एक बात और समझिएगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 1 की पावर a कह लीजिए तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 1 कह लीजिए तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 5 कह लीजिए तब भी 1 आएगा। अगर मैं इनको लॉग के रूप में लेके आना चाह रहा हूँ तो बेस अभी भी 1 है, संख्या आपकी हो जाएगी ये बराबर a हो गया। ऐसे यहाँ से भी मैं अगर बात करना चाहूँ तो अभी भी संख्या आपकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से बात करना चाहूँ तो अभी भी संख्या बेस आपका ये हो जाएगा, संख्या हो जाएगी अभी 5 हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खूब अच्छे से समझ करके मुझे बताइए कि ये और ये दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या ये पॉसिबल है? बताइए। अब इसी बात को जब कोई पढ़ाता है तो आपको एक चीज़ छोड़ देता है, यहाँ ये जो a यूज़ किया जा रहा है, सिंस a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटे के लिए ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, यानी a का मतलब जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए, तभी चीज़ें उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है वाली बात? दूसरी बात, किसी भी आधार पर कोई भी आधार अगर दे दिया जा रहा है, थर्ड वाली बात को जानना है, किसी भी आधार पर शून्य का जो लॉग अगर आप लेंगे, किसी भी आधार पर शून्य का जो लॉग लेंगे आप, यानी कि लॉग 0 आपको निकालना है और बेस आपका कुछ भी है, कोई भी आधार है, 0 आपका लॉग निकालना है, हमेशा के लिए उसकी वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको डिफाइन करा दूं यहाँ कि a की वैल्यू 1 से अधिक होनी चाहिए। a का मतलब आधार कुछ भी ले रहे हैं, पॉजिटिव हो और 1 से अधिक हो, उस पर अगर आप लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लॉग m की पावर n लिखा हुआ है, बेस में कोई a है, तो इसका मतलब हो जाएगा n लॉग m बेस a हो जाएगा। यानी ये जो m की पावर n थी, ये पावर आगे आ जाती है लॉग में, इस तरीके से आगे आ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देखिए, लॉग m इंटू n कहीं पर लिखा हुआ है, आप इसको जोड़ में लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग, यानी गुणा में लॉग का मतलब प्लस में हो जाता है, भाग में लॉग का मतलब ऑब्वियसली बात है, अब आप समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा, भाग में लॉग का मतलब घटाने से हो जाएगा, लॉग m माइनस के लॉग n। क्लियर ये वाली बात? यहाँ तक समझ में आ गई है। और एक बात मैंने आपको सीधे सीधे बता ही दी, 7th वाली बात। क्या 7th वाली बात ये कि log a बेस b को आप log a अपॉन log b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये log b है, a बेस b को आप log a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके समझ में आ गई हैं, और ये केवल 2 संख्याओं के लिए नहीं कहा है, ये आप 2 से अधिक संख्याओं के लिए भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, यानी कि log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस फॉर्मेट में सारे के सारे गुणा में हैं, तो आप उसको log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? यानी गुणा में सभी को आप प्लस में लिख सकते हैं, या प्लस में है तो इनको इस तरह से गुणा में लिख सकते हैं, और आप अगर भाग में हैं तो उनको माइनस में लिख सकते हैं, डिवाइड में हैं तो उसको आप माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं, आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, उनको चेंज करना आपके समझ में आ गया है, और फिर अब आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस को करना सिखाएंगे। इनको बहुत अच्छे से आप फॉर्मूलों को एक जगह लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ कहीं सवाल में कुछ और न्यू टाइप के कुछ 2-1 फॉर्मूले रह जाते हैं, वो अगर कहीं आएंगे तो हम आपको वो भी डिलीवर कर देंगे। तो आई होप सो कि आपको ये बहुत काम की वीडियो लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि और लोगों के भी काम में आ सकती है तो वीडियो और चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, लाइक कराएं, शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं, और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार कसना स्टडी पॉइंट साथ देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।